हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने जावास्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट जो हैं पढ़ लिए थे। सारे कंसेप्ट्स हमने जो है कवर कर लिए थे। हमने ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, लूप्स, अपने अरे मेथड्स और हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स भी किए थे लाइक इवेंट हैंडलिंग, डोम मैनिपुलेशन, जेसन बेसिक्स भी हमने पढ़ा था और अपने एक एपीआई फैच करके भी देखा था। तो अब हम अपना जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम एक टू डू ऐप बनाएंगे। टू डू ऐप यानी कि जिसके अंदर हम अपने डेली टास्क को ऐड कर सकते हैं। लाइक हम बुक रीड करते हैं, हम चेस खेलते हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वाले सारे के सारे टास्क हम उस ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं और चाहें तो उन्हें जब वो ऐप हमारे हो जाएंगे कंप्लीट तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम ऐसी इस तरह से एक जो है प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 3 फाइल बना ली हैं। एक index.html है, एक style.css है और तीसरी हमारी app.js है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ यानी कि HTML के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के मैंने फ़िलहाल यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और एक मैंने कोडिंग निंजास का लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया है। ये बेसिक्स है, ये सब आपको पता होगा। ये आइकन्स वगैरह के लिए होता है, आइकन्स वगैरह अपने पेज पर लाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊँगा कंटेनर नाम से। मैंने एक डिव बना ली कंटेनर नाम से। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक सबसे पहले हेडिंग लिखूँगा H1 और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू ऐप, टू डू ऐप। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव और बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूँगा इनपुट्स, जिसको मैं क्या क्लास दूँगा इनपुट्स। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इनपुट टाइप बनाऊँगा। इसके अंदर इनपुट टाइप कैसा बनाऊँगा, टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। इसको मैं एक प्लेस होल्डर भी दे दूँगा। प्लेस होल्डर क्या कर दूँगा मैं, प्लेस होल्डर क्या होता है, जो हमारा बॉक्स के अंदर दिखता है। मैं इसको एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ लाइक मैं दूंगा एंटर योर टास्क, जहाँ पर हम अपना टास्क एंटर कर सकते हैं। एंटर योर टास्क कि आप क्या टास्क कराना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसको एक आईडी भी दे दूँगा। आईडी इज़ इक्वल टू, मान लीजिए मैंने इनपुट आईडी दे दी इसको। तो इस तरह से मैंने जो है एक इनपुट दे दिया। अब इनपुट वाले डिव के अंदर ही मैं एक बटन भी बना लेता हूँ और इस बटन का के अंदर मैं एक ऑन क्लिक इवेंट भी सेट कर देता हूँ कि क्लिक करने पर इसमें क्या होगा, क्लिक करने पर इसमें ऐड हो जाएंगे हमारे जो भी हम अपना टास्क करेंगे वो टास्क हमारा ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने बटन का नाम। मैं अपने बटन का नाम देना चाहता हूँ ऐड। तो हमने इस तरह से एक बटन भी ऐड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं बेसिकली ये वाली डिव तो ऐसे ही छोड़ दूँगा और इसके नीचे मैं एक डिव बनाऊँगा। इसके नीचे मैं एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूँगा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। इसको हम कुछ स्टाइलिंग भी देंगे बाद में। और इस वाले डिव को मैं क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर बेसिकली अपने HTML को देखूँगा, सेव करूँगा और Alt B करूँगा। तो मेरा HTML जो है फ़िलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पर मेरी हेडिंग है टू डू ऐप और यहाँ पर मैं अपने टास्क जो है ऐड कर सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे इस तरीके का कुछ दिख रहा है। ये हमारा ऐड वाला जो बटन है ये अभी वर्किंग में नहीं है, हम इसको अभी वर्किंग में अपने JS के थ्रू करेंगे। तो ये है हमारा कुछ HTML हमारी टू डू ऐप का। अब मैं आऊँगा style.css के अंदर और मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दूँगा। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग, मैं इसको कुछ स्टाइलिंग देता हूँ। लाइक मैं इसे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं RGB फॉर्मेट में इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइक 429 एंड 29। मैंने इसको ये एक कलर दे दिया। उसके बाद मैं इसको एक फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसको दे देता हूँ पॉपिंस। बहुत ही ज़्यादा ओपनली यूज्ड होने वाला हमारा ये फ़ॉन्ट फैमिली है। और पॉपिंस के अंदर भी इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं sans serif। तो ये हमारा जो है इसका जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो ये हो गया है और इसको जो है थोड़ा हमें टैग्स जो है हमने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्ट करूँगा अपने सिलेक्टर के थ्रू कंटेनर को, मैं अपनी वो दूँगा, कंटेनर को स्टाइलिंग दूँगा।
लाइक मैंने अपने कंटेनर को विड्थ दे देता हूँ कुछ, लाइक मैंने विड्थ दे दी 360 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग मैंने दे दी 33 पिक्सल की। उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट अलाइन भी कर सकता हूँ सेंटर, मैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। हम इसको और भी प्रॉपर्टीज़ देंगे, हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, लाइक थोड़ा इस टाइप का कलर हम इसको दे देते हैं, थोड़ा वाइटिश सा। उसके बाद मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट भी दे सकता हूँ, मार्जिन राइट भी दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम मार्जिन लेफ़्ट देते हैं 33%। ये हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। एंड देन मैं इसको दे दूँगा मार्जिन टॉप 5 पिक्सल की। तो ये हमारी जो है कंटेनर की स्टाइलिंग भी हो गई। अब हमने कुछ इनपुट टाइप बनाए थे, कंट्रोल एस करके अगर मैं अपना आउटपुट देखूं तो फ़िलहाल हमारा जो डाटा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा कंटेनर है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, हाइट विड्थ हमने इसकी सेट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा इनपुट टाइप है मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दूँगा, लाइक मैं अपना यहाँ पर इनपुट लिख लेता हूँ और अब मैं अपने इनपुट को स्टाइलिंग दूँगा। मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ 270 पिक्सल्स की। मैं इसको हाइट भी दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 8 पिक्सल की। फिर पैडिंग के बाद बॉर्डर दे सकता हूँ मैं इसे 2 पिक्सल का सॉलिड, और इसको कलर दे देता हूँ ब्लैक। बॉर्डर के बाद मैं इसको आउटलाइन, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसका, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं 19 पिक्सल का, या 20 भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसका कलर जो है कुछ RGB वैल्यू में लिखने की ट्राई करते हैं। RGB 6145 हम रैंडमली कोई भी कलर दे देंगे, तो देखते हैं क्या कलर जनरेट होता है। थोड़ा ये ग्रीनिश सा कलर जनरेट हुआ है। अब मैं इसका अगर आउटपुट देखूं तो ये हमारा कुछ आउटपुट जनरेट हो गया है, टू डू ऐप। ये हमारा, हमने इनपुट को जो है अपनी स्टाइलिंग दे दी है, और ये हमारा ऐड बटन है। अब हम अपने बटन को भी कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। हम यहाँ पर आएंगे तो बटन को हम स्टाइलिंग अगली वीडियो में देंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे।